यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 5 का 8th एंड 9th लास्ट 2 टॉपिक्स हैं ये हमारे। जो 8 टॉपिक है वो देखो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, कि इनकम का डिमांड के ऊपर कैसा इफेक्ट होता है। ये तो कॉमन सी बात है कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी लोग उतनी ही डिमांड करेंगे किसी भी गुड्स की। तो जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतनी ही गुड्स आप ज़्यादा परचेज करना चाहोगे। तो इसमें देखो आपकी 2 टाइप्स की गुड्स होती हैं, नॉर्मल गुड्स सेकंड है हमारी इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं? जो नॉर्मली यूज होती हैं, जो नॉर्मल क्वालिटीज़ की होती हैं, तो वो हमारी नॉर्मल गुड्स होती हैं। इन्फीरियर गुड्स होती हैं जिसको हम घटिया क्वालिटी की गुड्स बोलते हैं, जिनके अंदर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अब देखो कि नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम इंक्रीज होती है तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। यहाँ डायग्राम देखो, यहाँ आपको क्लियर होगा। यहाँ से क्वांटिटी लोगे, यहाँ पे यहाँ लोगे प्राइस, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा वो होगा इनकम के अंदर। इनकम में चेंज होने से एक इंडिविजुअल की डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या है, कोई इंडिविजुअल लगा लो कि किसी भी चीज़ की डिमांड इतनी कर रहा था, वो ए डिमांड कर रहा है, जब प्राइस क्या है इतने है, कांस्टेंट है। यहाँ प्राइस आप कुछ भी लेके चल सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कांस्टेंट है प्राइस। फिर क्या हुआ कि इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ए था, यहाँ डिमांड क्या करोगे, जितना ज़्यादा पैसा आएगा डिमांड आपके है उतनी ज़्यादा करोगे। जैसे अगर मैं कहूँ आपके पास आपकी सैलरी 10,000 थी, 10,000 थी तो आपने क्या किया, 2 चेयर परचेज की। अगर आपकी सैलरी 20,000 हो जाएगी तो आप क्या है, कितनी चेयर परचेज और कर लोगे, 2 और, मतलब 4 चेयर परचेज करोगे। अगर 10 है तो 2 ले रहे हो, अगर 20 सैलरी होगी तो कितनी लोगे, 4 लोगे। तो डिमांड आपने चेयर की यहाँ क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, चेयर है और कोई टीवी है, एसी है, जो भी आप लगाओ हो। उसके बाद क्या है, आपका डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बी हो गई हमारी, इंक्रीज हुई है इनकम इंक्रीज होने से, ये ध्यान रखना। फिर अगर इनकम हो जाती है डिक्रीज, कम हो जाती है, मेरी इनकम सैलरी हो जाती है 5,000 10 से, तो अब मैं कितनी चेयर लूँगी, पहले 2 ले रही थी, अब कितनी लूँगी, 1 चेयर। तो डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब इनकम इंक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज होगी, जब इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ सी लेके चलो, यहाँ ए, यहाँ बी। ये स्टार्टिंग में हमने बेस लेके चले हैं, हम इतनी डिमांड कर रहे थे, फिर हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई तो हमने इतनी की, और जब डिक्रीज हो गई तो हमने इससे डिनोट कर लिया। ये आप अपनी मर्जी से किसी से भी डिनोट कर सकते हो। वैसे तो जो डिमांड कब होता है, डिमांड कब होता है, इससे इसको डी से ही शो करते हैं। उसके बाद देखो, ये तो था नॉर्मल गुड्स। उसके बाद है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, इसमें इनकम के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। कैसे कि अगर आप पुअर क्वालिटी की गुड्स यूज़ कर रहे थे, बट अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आप पुअर क्वालिटी की गुड्स की डिमांड को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ डिमांड कर रहे थे आप ए, फिर क्या हुआ, आपकी इनकम हो गई इंक्रीज। इनकम इंक्रीज होने की वजह से आप क्या सोचोगे कि नहीं, अब हम ये इंफीरियर गुड्स नहीं लेंगे, अब हमें किसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए, नॉर्मल गुड्स की डिमांड आप करने लग जाओगे वहाँ पे। तो इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपकी इस चीज़ की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या था, इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हुई थी, बट इसमें इनकम इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी क्योंकि हम इंफीरियर गुड्स को प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका
D3 या D2 लगा सकते हो, D3 जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ इनकम इंक्रीज। फिर क्या होगा कि अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है, जितनी आपकी इनकम थी उससे और कम हो जाती है, तो अब आप किसकी तरफ और किसकी ज़्यादा डिमांड करोगे? आप इन्फीरियर गुड्स की करोगे, जितनी आप पहले यूज कर रहे थे अब उससे ज़्यादा यूज करोगे, क्योंकि इनकम आपकी क्या हो गई? कम हो गई है। तो इनकम कम होने से जो इन्फीरियर गुड्स थी उसकी डिमांड क्या करोगे? आप ज़्यादा करोगे। ये यहाँ राइट करो, डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, यहाँ इंक्रीज इन इनकम और यहाँ डिक्रीज इन इनकम। नॉर्मल गुड्स में तो इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, इनकम कम डिमांड कम। इसमें इन्वर्स होगा, इनकम इंक्रीज तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज, और इनकम डिक्रीज तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। उसके बाद देखो जो 9th टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन ए डिमांड, कि एक इंडिविजुअल के जो टेस्ट है या प्रेफरेंस है उसका डिमांड के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, वो किस किस टाइप से होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो क्या है? लाइक एंड डिसलाइक। किसी इंडिविजुअल को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ, तो अपने वो लाइक के अकॉर्डिंग क्या करेगा? डिमांड करेगा किसी भी प्रोडक्ट की। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ए और बी हैं, इसको तो ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको ऑरेंज कम पसंद है, तो डिमांड कौन ज़्यादा करेगा? ऑरेंज की। ये करेगा और ये क्या करेगा? कम करेगा, क्योंकि वो लाइक और अनलाइक उनके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद क्या है? ट्रेंड एंड फैशन। जो डिमांड का इफेक्ट होता है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड का इफेक्ट उसके फैशन और ट्रेंड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आता है। आप जैसे लगा सकते हो, रिसेंटली है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स अब क्या ट्रेंड और फैशन आया हुआ है? प्लाजो सूट, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको और किसी भी चीज़ का ले लो, जैसे आप टीवी का एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। एक टीवी है, एक एलईडी है, तो अब ट्रेंड और फैशन किसका है? एलईडी का। तो लोग किसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं? एलईडी की। और जो टीवी उसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? क्लाइमेट इन्वायरमेंट। इसमें क्या होगा कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है। जैसे समर में तो क्या होगा? हम समर के कपड़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं, और विंटर में क्या होगा? जो विंटर के कपड़े होते हैं, जैसे आपके कोट हैं, ब्लेजर हैं, स्वेटर हैं, इन सब की डिमांड क्या करते हैं? ज़्यादा करते हैं। तो विंटर में तो जो समर के कपड़े हैं उनकी डिमांड इतनी नहीं होती है, और विंटर में तो बिल्कुल ही डिमांड नहीं होती है, सॉरी समर में तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं होती विंटर के कपड़ों की। तो ये क्या है? इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग है डिमांड की जाती है। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ। प्राइस, क्वांटिटी, जैसे लगाओ कि आप क्या प्राइस इतने थे, ठीक है, तो आप इतनी डिमांड कर रहे थे, ए लगाओ यहाँ पे D1। फिर क्या हुआ? इमेजिन करो कि आपके टेस्ट में चेंज हो गया, आपको कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लग गई फैशन के अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे विंटर चला हुआ है तो विंटर के कपड़ों की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लोग, तो क्या हो रहा है? वो इन तीनों चीज़ों को देखा जाएगा कि इनके अकॉर्डिंग डिमांड ज़्यादा हो रही है या कम होगी। तो अगर लगा लो कि जैसे ऑरेंज है, किसी इंडिविजुअल को ऑरेंज कम पसंद है, बट उसको क्या है? ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं कुछ दिनों बाद, तो उसकी डिमांड को क्या कर देगा? इनक्रीज़ कर देगा। ये क्या है? आगे की तरफ आएगा तो ये इंक्रीज़ कर देगा यहाँ। और वही चीज़ उसको क्या है? कम पसंद आने लग जाए, या क्या है? अब समर है, जैसे समर में क्या है? विंटर के कपड़ों की डिमांड नहीं होती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ D3C। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा चैप्टर 5th था। आज के लिए इतना ही।